क्या शिक्षा अब सेवा नहीं उद्योग बन चुकी है? क्या फीस के नाम पर माता-पिता की मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत में अच्छी शिक्षा अब सिर्फ पैसे वालों के लिए बची है? नमस्कार, मेरा नाम है अमन कुमार और आप देख रहे हैं पीवीएम टुडे नेटवर्क। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जो हर मध्यम वर्गीय परिवार की नींद उड़ा रहा है। एक ऐसा मुद्दा जिस पर हर घर में चर्चा होती है लेकिन समाधान कहीं नहीं दिखाई देता। मुद्दा है भारत के प्राइवेट स्कूलों की बढ़ती मनमानी। आज शिक्षा सेवा कम और कारोबार ज्यादा बनती जा रही है और सवाल यह है कि क्या देश में पढ़ाई अब सिर्फ अमीरों का अधिकार बनता जा रहा है? देश के कई बड़े शहरों में प्राइवेट स्कूल हर साल 10 से 30% तक फीस बढ़ाता है। कई स्कूलों में ट्यूशन फीस के अलावा स्मार्ट क्लास फीस, डेवलपमेंट फीस, एनुअल चार्ज, एक्टिविटी फीस और मेंटेनेंस फीस के नाम पर हजारों रुपए अभिभावकों से ऐंठे जाते हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद और नोएडा जैसे शहरों में नर्सरी के बच्चों की सालाना फीस 1 लाख से 4 लाख तक पहुंच चुकी है। 2024 में रिपोर्ट के अनुसार भारत में शहरी परिवार अपनी कुल आय का 25% से 40% तक बच्चों की शिक्षा में खर्च करता है। माता पिता का आरोप है कई स्कूल उन्हें बाहर से किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने नहीं देते। स्कूल खुद तय करता है कि कहां से यूनिफॉर्म खरीदना है और कहां से किताबें। एक आरटीआई और उपभोक्ता शिकायतों से जुड़े आंकड़े के अनुसार कई राज्यों में अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि बाजार में 300 रुपए में मिलने वाली किताब स्कूल द्वारा 1200 रुपए में बेची जा रही है। कुछ स्कूलों में हर साल यूनिफॉर्म का डिजाइन बदल दिया जाता है ताकि पुराने कपड़े दोबारा इस्तेमाल में ना लाए जाएं। अब सोचिए, क्या यह शिक्षा है या संगठित व्यापार? भारत के कई राज्यों में फीस नियंत्रण कानून बनाए गए हैं। दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में फीस रेगुलेटरी एक्ट लागू है। लेकिन सवाल यही है कि इन कानूनों का पालन आखिर कर कौन रहा है? 2024 में कई हाई कोर्ट्स ने निजी स्कूलों को मनमानी फीस वसूलने पर फटकार लगाई। कुछ मामलों में अभिभावकों ने आरोप लगाया कि फीस न देने पर बच्चों को ऑनलाइन क्लास या परीक्षा देने से रोका जाता है। भारत में प्राइवेट स्कूल सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। एक आंकड़े के अनुसार देश में लगभग 48% शहरी बच्चे निजी स्कूल में पढ़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में भी प्राइवेट स्कूलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या शिक्षा का मतलब अब केवल ब्रांडेड स्कूल हो रहा है? आज स्कूल के विज्ञापन देखिए, एसी वाले क्लासरूम, स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल लैब, रोबोटिक्स, विदेश टूर। लेकिन क्या इन सब के बीच नैतिक शिक्षा, शिक्षक गुणवत्ता और बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य पीछे नहीं रह रहा? एक सर्वे के अनुसार शिक्षा खर्च के कारण बड़ी संख्या में मध्यम वर्गीय परिवार कर्ज लेने को मजबूर हो रहे हैं। कई माता पिता अपनी बचत और बीमा तक तोड़ रहे हैं ताकि बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सके। और यही वो डर है जिसे कई निजी स्कूल अपना सबसे बड़ा हथियार बना चुके हैं। अगर इस स्कूल में आपके बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ तो बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा। यानी अब शिक्षा नहीं, भय बेचा जा रहा है। देश में सरकारी स्कूलों की हालात सुधरने के बड़े बड़े दावे होते हैं, लेकिन जब मंत्री, अफसर और बड़े अधिकारी खुद अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं तो आम आदमी सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर भरोसा कैसे करेगा? अगर सरकारी स्कूल मजबूत होंगे तो प्राइवेट स्कूलों की मनमानी अपने आप कम हो जाएगी। सोचिएगा जरूर।